हाँ तो प्यारा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मुद्दा ये है कि दृष्टि कोचिंग जो आई है इंदौर में, अभी क्या ये एमपीपीएससी की जितनी भी कोचिंग है उनको सबको खा जाएगा? बिल्कुल खा सकता है। खा सकता है कैसे भैया? वो तर्क में दे देता हूँ कुछ, और वो तर्क में मेरे मन से नहीं दे रहा हूँ। जितने भी मैं दोस्त यार और जितने भी मित्र और टीचर वीचर दुनिया भर के धतकर्म जितने भी लोगों से मिला हूँ, वो सारे लोगों के निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में होते क्या है, और स्टूडेंट का एक भाव बता रहा हूँ मैं आपको। एमपीपीएससी के फील्ड में एक साल की अगर फीस की मैं बात करूँ, ठीक है, तो दृष्टि की फीस अभी आज की कंडीशन में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फीस है बिना इंस्टॉलमेंट के 90,000 रुपये और इंस्टॉलमेंट के साथ 1,00,000 रुपये। ठीक, आज की कंडीशन में ये फीस है। अब बाकी कोचिंगों की बात करते हैं। एक साल की फीस कितनी होगी इनकी जो एक साल की फीस है मिनिमम, इंदौर में मिनिमम एक साल की फीस है 35,000। इससे कम में कोई कोचिंग वाला पढ़ा ही नहीं रहा है, सही बता रहा हूँ वास्तविकता। अब 35,000 और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम अगर किसी भी कोचिंग की मैं बात करूँ तो 1,00,000 तक। खूब से खूब आपको मानना है तो 1.5 मान सकते हैं आप बड़ी से बड़ी कोचिंग का, ठीक है, तो 1,50,000। तो अपन ने एक क्राइटेरिया रखा है 35,000 से 1,50,000 तक का। अब मुझे बताओ, दृष्टि की फीस है 90,000। अब मैं आपके सामने एक ऑप्शन दे रहा हूँ और वो बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या दृष्टि कोचिंग इंदौर की सारी कोचिंगों को खाने की क्षमता रखती? तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल रखती है, और इनिशियल लेवल पे मार्केट को तोड़ सकती है। बाकी जीवन में कभी खाए नहीं खाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो मार्केट को हिला के रख देगी, ये तो तय है। वो कैसे और हिला ही दिया लगभग कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी कोचिंग है जो बड़ी से बड़ी हिंदी माध्यम की बहुत अच्छी कोचिंग है, जो दृष्टि के आने के पहले इंदौर में टॉप पे थी हिंदी माध्यम की, हिंदी माध्यम चलो माना कि वो अच्छी है, ठीक है, और उसकी फीस मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि उसकी फीस मान लेते 1,00,000 है, ठीक है। अब दृष्टि की फीस 90,000 है और उसकी फीस 1,00,000 है, या दृष्टि की भी 1,00,000 है और उसकी भी 1,00,000 है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो एमपीपीएससी में चाहे कितनी बड़ी अच्छी कोचिंग हो, आपके सामने दृष्टि और वो दोनों सेम फीस प्राइस पे होंगी अगर, तो आप कौन सी ज़्यादा अच्छी, मतलब आपके प्रेफरेंस में कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी? ऑफकोर्स कोई से भी स्टूडेंट से जाकर पूछ लो, उसके नज़र में दृष्टि मतलब भगवान है यार, भगवान। उसकी नज़र में दृष्टि मतलब कृष्ण जी है। वो दृष्टि को ही चुनेगा चाहे जो हो जाए। मैं अभी की 5 से 6 बच्चों से ऐसे मिल चुका हूँ जो किसी कोचिंग से एडमिशन लेते स्विच करके दृष्टि में घुस गए, और दृष्टि में जाने के लिए उन्होंने 50 से 40,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। क्यों दे दी? क्योंकि दृष्टि मतलब मैं बोलता हूँ ना कृष्ण जी उनके लिए। उनको ऐसा लगता है कि बस यहीं जाके मैं सफल होऊंगा, बाकी तो मेरा जीवन व्यर्थ बर्बाद ही हो जाऊंगा नहीं तो मैं, ये सिस्टम है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि कोई बच्चा है वो 35,000 रुपये दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा है जो 50,000 रुपये दे रहा है। 50,000 रुपये में एक साल की कोचिंग ज्वाइन कर रहा है किसी रद्दी कोचिंग में। 50,000 में कोई अच्छी कोचिंग तो पढ़ाएगी नहीं, रद्दी कोचिंग में पढ़ा रही। 50,000 में कोई रद्दी कोचिंग अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसका दिमाग क्या दौड़ता है? 50,000 तो दे ही रहा हूँ, 40 और देखे दृष्टि में पढ़ लेता हूँ तो मैं आईएएस बन के निकलूंगा, उधर पीएससी की तैयारी करके आईएएस बन जाऊँ। ये दिमाग दौड़ता है बच्चों का। आई बात समझ में? तो दृष्टि ने जो फीस रखी ना वो मार्केटिंग के हिसाब से मतलब बहुत तगड़ा दिमाग लगा के रखा है। 90,000 ज़्यादा वाला बच्चा तो आ ही जाएगा, मतलब कोई बच्चा जो 1,50,000 देने की क्षमता रखता है तो किसी को और कोचिंग में जाके हम क्यों मुँह फाड़ेगा? वो दृष्टि में आएगा, सीधी बात है। क्योंकि दृष्टि की ब्रांड वैल्यू और किसी कोचिंग के ब्रांड वैल्यू से कम थोड़ी ना, बहुत ऊपर, मतलब कंपेयर करने ही मूर्खता हो जाए अगर देखा जाए ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। तो दृष्टि की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। कोई बंदा 1,50,000 रुपये देने की क्षमता रखता है तो दृष्टि की 90,000 फीस पे फट से आ जाएगा। लेकिन कोई बंदा 40,000 50,000 देने की क्षमता रखता है तो वो सोचता है यार ठीक है 30,000 और देखे दृष्टि में चलो ना, टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब मिडिल क्लास वाला व्यक्ति या फिर गरीब व्यक्ति मिडिल क्लास में आने की कोशिश करता है, मिडिल क्लास व्यक्ति अपर मिडिल में, और अपर मिडिल वाला सोचता मैं ही राजा हूँ। वो अपने आप को रईसी समझता है, वो सोचता है कि मैं मतलब मेरे पास इतनी संपत्ति तो किसी के पास है ही नहीं। तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करता ही है। तो ऐसे करके 40,000 वाला 90 दे देता है, कहाँ पे? दृष्टि पे। क्यों? क्योंकि दृष्टि का नाम देख के। तो इस हिसाब से जो फीस है वो दृष्टि की बहुत परफेक्ट फीस अगर देखा जाए मार्केटिंग के हिसाब से, तो क्योंकि बच्चे कम फीस वाले भी खिंचा रहे हैं और ज़्यादा फीस वाले तो खिंचा ही रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्यों और ऐसा कैसे बोल रहे हो भैया? ये इंदौर की जितनी भी कोचिंग है ना, ये सारों के पंपलेट रखे हुए हैं, ये पंपलेट रखे हुए हैं। इनमें से जितनी भी फीस है उसका फीस का एनालिसिस करा अगर देखा जाए तो दृष्टि की जो फीस है ना, तो दृष्टि की फीस का पंपलेट भी अपने पास रखा हुआ है। स्टार्टिंग में जो बेच बनाने के लिए इन्हें 90,000 और 1,00,000 फीस रखी, बहुत तगड़ी फीस रखी हुई है अगर देखा जाए तो। और यूँ देखा जाए तो उनकी फीस कितनी है? यूँ अगर देखा जाए तो उनकी फीस 1,85 तक जाती है। इन फ्यूचर जाएगी, बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर सबसे हाईएस्ट फीस ही दृष्टि की रहेगी और किसी की रहेगी नहीं। लेकिन अभी की कंडीशन में अगर देखा जाए तो सारी कोचिंगों के एडमिशन दृष्टि ने खींचे हैं, तो खींचेगा, बहुत कन्फर्म, ये तो खींचेगा, और हो सकता है कि लंबे समय तक खींचे। तो ये था दृष्टि इनिशियल लेवल पे मार्केट को खा जाता है। आई बात समझ में? आए खा गए, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉन्ग टर्म में तो जाहिर सी बात है, एक बार में इतने बच्चे ले लिए हैं तो अगले साल ही सिलेक्शन दे देंगे, 1 2 4 5 तो सिलेक्शन दे दिए तो फिर तो क्या टापर ही टापर नहीं चलने दो सिस्टम। तो इस तरीके से दृष्टि मार्केट को खा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये गलत भी नहीं है, सही है ना? गलत क्या है उसमें? मतलब दृष्टि 90,000 में अगर कोई कोचिंग सड़ी सी कोचिंग 70,000 रुपये ले रही है, ठीक है, और 70,000 में क्वालिटी दे रही है, दृष्टि 90 में दे रहा तो बच्चा 90 में क्वालिटी लेगा और बिल्कुल सिलेक्शन लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी सही है देखा जाए तो। बाकी हाँ, आपकी क्या राय है? आप दृष्टि में पढ़ते हो तो एक्सपीरियंस अपना जरूर लिखना, दूसरी कोचिंग में पढ़ते हो तो एक्सपीरियंस जरूर लिखना। जो व्यक्ति कोचिंग कर चुका है, जिसको पढ़ते पढ़ते 4-5 साल हो चुके हैं, वो व्यक्ति प्यार मोहब्बत से सम्मानजनक तरीके से अपना अनुभव जरूर लिखना, क्योंकि लोग कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, पढ़ने का समय ही नहीं उनके पास, तो कमेंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखना अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो। बाकी इतना झेल लिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और आपके अकॉर्डिंग इंदौर की सबसे महंगी कोचिंग कौन सी होगी, ये जो इंदौर में 5 से 6 साल से रह रहे हैं वो लोग कमेंट में बताना। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, आप में से कोई भी व्यक्ति एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है और अच्छा खासा पढ़ चुका है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चाहिए तो सीनू सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड करना। सस्ती, सुंदर, एक नंबर, बहुत शानदार, 1 साल के करंट अफेयर्स के साथ, बाइलिंगुअल और विथ डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो सीनू सिंह, चाहो क्या करना ही है, पढ़े लिखे करो, IAS बनो, सीनू सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड करके व्यवस्थित तरीके से टेस्ट लगाओ और अपने आप को परखो कि अपन कितने पानी में है। अगर पानी कम में है तो डूब मारो, फिर कोई मतलब नहीं है, और कि नहीं पानी में है ही नहीं, पानी के बाहर ही हैं अपन तो शानदार, एक नंबर काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। टल जाओ।